Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about India and Philippines relation. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल विजिट की जो कि फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट फर्दिनोस मार्कोस ने की है कब से कब तक 4 से 8 अगस्त के बीच में, और ये उनकी पहली विजिट है सिंस उन्होंने 2022 में प्रेसिडेंसी संभाली। इस विजिट का एम है इंडिया फिलीपाइंस के रिलेशंस को डीपन करना और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक लेके आना। ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है आपके एसएसपी एएफएसपी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये डायरेक्टली इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव से लिंक करता है। राइट नाउ हम अब बात कर लेते हैं, देखो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस विजिट की। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट ने विजिट किया 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में फिलीपाइंस के, तो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि फिलीपाइंस एक असर्टिव स्टैंड अडॉप्ट किया है चाइना के अगेंस्ट, स्पेशली साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में। मार्कोस जूनियर ओपनली बीजिंग के क्लेम्स को चैलेंज कर रहे हैं और अपने डिस्प्यूटेड आइलैंड्स वापस मांग रहे हैं। इंडिया ने भी लास्ट 3 सालों में फिलीपाइंस की पोजीशन को सपोर्ट किया। साथ ही मनीला अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई कर रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर बैलेंस हो सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि फिलीपाइंस ने इंडिया के इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा की इनिशिएटिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ की जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, देखो फिलीपाइंस का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन वो इंडिया को एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में देख रहा है जिसका एनुअल ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। बायलेटरल ट्रेड भी स्टेडली ग्रो कर रहे हैं। 2023 से लेके 24 के दौरान अगर हम देखें दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड $3.5 बिलियन तक पहुँच गया। इंडिया का एक्सपोर्ट फिलीपाइंस को $2 बिलियन का था और फिलीपाइंस से इंपोर्ट $1.5 बिलियन का था। इससे ये दिखता है कि ट्रेड बैलेंस अभी भी इंडिया के फेवर में है, और लेकिन दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। राइट अदरवाइज देखो ओवरकम अगर हम करें जो हमारा ट्रेड हेजिटेंसी थी पहले, देखो हिस्टोरिकली फिलीपाइंस एशियान इंडिया ट्रेड फ्रेमवर्क में हेजिटेंट रहा है। अक्सर एग्रीमेंट सबसे लास्ट में रेटिफाई करता है, लेकिन अब वो हेजिटेंसी कम होती दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप यहाँ देखिए जून 2023 में कस्टम कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन हुआ और अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी नेगोशिएशन रिज्यूम हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलीपाइंस अगले साल एशियान का चैंपियनशिप भी लेने वाला है। ये इंडिया फिलीपाइंस और इंडिया एशियन रिलेशंस को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा मौका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लाई चेन शिफ्ट। देखो इंडियन कंपनीज ऑलरेडी फिलीपाइंस में $5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है, मेनली आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर और बायोमास एनर्जी सेक्टर में। फिलीपाइंस की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में अभी लिमिटेड है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, उसकी वजह से फ्यूचर में ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है। एक और अगर हम बात करें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की, तो 2023 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था फिनटेक कॉर्पोरेशन के लिए। फिलीपाइंस स्पेशली इंडिया के यूपीआई डिजिटल पेमेंट मॉडल को अडॉप्ट करना चाहता है, जो एक ह्यूज रिकॉग्निशन है इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी सक्सेस को लेके। राइट अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, देखो एक मेजर यहाँ देखिए अगर हम एक मेजर गैप जो इंडिया फिलीपाइंस के रिलेशन में था उसकी बात करें तो वो कनेक्टिविटी का था। डायरेक्ट फ्लाइट्स और शिपिंग लिंक्स की कमी की वजह से दोनों देशों के लोगों को कॉन्टैक्ट काफ़ी लिमिटेड थे, बट अब इसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है। फिलीपाइंस ने इंडियन नेशनल्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री अनाउंस की और एयर इंडिया ने मनीला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने का प्लान बनाया। ये स्टेप्स टूरिज्म को बूस्ट करेंगे और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को इम्प्रूव करेंगे। अभी के नंबर्स देखें तो फिलीपाइंस में 2023 में 1.4 मिलियन टूरिस्ट गए, जिसमें सिर्फ 30,000 इंडियंस थे। डायरेक्ट कनेक्टिविटी से ये नंबर रैपिडली ग्रो करेगा। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन।
देखो, अगर इन मनीला का इंडिया में इंटरेस्ट एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजिक मूव है, तो फिलीपाइंस क्लियरली इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देख रहा है, राइट। तो चाहे वो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हो या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो, इंडिया के लिए ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन को स्ट्रेंथन करने की। आने वाले समय में इंडिया फिलीपाइंस पार्टनरशिप डेफिनेटली एक पिवटल रोल प्ले करेगी इंडो पैसिफिक के डायनामिक्स को शेप करने में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में चाइना को इन्फ्लुएंस इफेक्टिवली काउंटर कर पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।